दोस्तों, एक 24-25 साल का हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब के एक पिज़्ज़ा कंपनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने का काम करता था। एक दिन वो एक घर में पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए पहुंचता है और वहां जाकर के उस घर का डोरबेल बजाता है। थोड़ी देर के बाद वो दरवाज़ा खुलता है तो देखता है कि सामने एक 27-28 साल की काफ़ी खूबसूरत महिला खड़ी है। उस महिला को जब ये ऊपर से नीचे तक देखता है तो काफ़ी देर तक देखता ही रह जाता है। इतनी भला की खूबसूरत वो महिला थी कि उसे देखने के बाद ये काफ़ी देर तक मंत्रमुग्ध होकर के उसी को देखता रहता है। उसे होश ही नहीं होता है कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए आया है। तभी महिला उसके तरफ हाथ बढ़ाती है और जब इसे लगता है कि महिला पिज़्ज़ा मांग रही है और मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए आया हूँ, तो पिज़्ज़ा अपने हाथ से उस महिला के हाथ में पकड़ा देता है। महिला पिज़्ज़ा लेती है और तभी देखती है कि बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ख़राब है और जो लड़का जिसका नाम आकाश था, जो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए आया हुआ था, वो काफ़ी भीग गया है। उस लड़के को अंदर आने के लिए कह देती है और आकाश जैसे ही अंदर आता है तभी ज़ोर से बिजली कड़कती है और इतनी ज़ोर से आवाज़ होता है कि वो महिला डर जाती है और डर करके उस लड़के को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके सीने से चिपक जाती है। दोस्तों, लड़का जैसे ही ये देखता है वो बिल्कुल बुत होकर के खड़ा रहता है। उसे समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है, लेकिन जो भी हो रहा था उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था उसके बारे में न ही आकाश जानता था और न ही वो खूबसूरत महिला। आखिर क्या होता है इसके बाद इनके साथ, और सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो महिला अकेले ही उस घर में रहती थी, और अकेली रहती थी तो क्यों रहती थी, उसके पति और बच्चे कहाँ थे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही रोमांटिक और दर्द विदारक कहानी है। इस कहानी को जब आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपके भी आंखों से बरबस आंसू बहने लग जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक छोटे से गाँव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आकाश था। आकाश की उम्र 24-25 साल के आसपास थी। आकाश के पास में ही उसके घर के बगल में एक चाचा थे उसके, जो सऊदी अरब में नौकरी करते थे और काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे। अपना घर मकान बहुत ही बढ़िया उन्होंने बना लिया था। यही चीज़ें देख करके आकाश भी सोचता था कि मैं भी सऊदी अरब में जाऊं और वहां जाकर के खूब पैसा कमाऊं और आकर के अपना घर मकान खूब बढ़िया बनवाऊं। और यही सोच करके जितनी भी एजेंसियां हैं जो विदेशों में भेजने वाली, उसके आसपास में जितनी भी एजेंसियाँ वगैरह होती हैं, जितने एजेंट्स वगैरह होते हैं, सबसे जा कर के वो मिलता रहता है और कहता रहता है कि सऊदी अरब के लिए अगर कोई वैकेंसी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सभी एजेंसियों के पास अपना एड्रेस वगैरह दे देता है। जितने भी एजेंट्स वगैरह होते हैं उसके आसपास में सबको अपना एड्रेस देता है। तभी एक दिन अचानक से एक एजेंट उसको फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम्हें सऊदी अरब जाना है तो फटाफट कल फ़ोटो वगैरह लेकर के अपना मेरे पास आ जाना। सऊदी अरब में एक जो डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है, एक पिज़्ज़ा कंपनी है और उसमें उसको डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है। अगर तुम्हें नौकरी करना है तो बताओ। आकाश कहता है कि बिल्कुल, मैं तो करना ही चाहता हूँ और मैं कल ही आपके पास अपना फ़ोटो वगैरह लेकर के सब कुछ आ जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किया जाएगा। अगले दिन वो उस एजेंट के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता है और एजेंट उसको कहता है कि 15-20 दिन का प्रोसेस है, 15-20 दिन के बाद तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवा दूँगा। इतने पैसे मुझे दे देना और मैं तुम्हें सऊदी अरब में भेज दूँगा। जो पैसा तय होता है उतना पैसा वो अपने पिताजी से ले करके और उस एजेंट को दे देता है और तय समय पर जिस दिन उसको जाना होता है वो सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट पकड़ लेता है। जहाँ पर जो एड्रेस होता है, जिस व्यक्ति से उसको मिलना होता है, वो एजेंट सारी चीज़ें उसको बता दिया होता है और वो सीधे वहाँ से सऊदी अरब पहुँचने के बाद उस कंपनी में पहुँच जाता है और वहाँ जाके उसके मैनेजर से मिलता है। जब मैनेजर से जाकर के बातचीत करता है तो मैनेजर कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ही रिक्वायरमेंट दिया था और ठीक है आप आ गए हो। तो ये सारी चीज़ें, वो काम वगैरह उसको सब कुछ समझा देता है और कहता है ऐसा ऐसा काम करना है, अगर तुम कर पाओगे तो बताओ। वो कहता है बिल्कुल, मैं तो करने के लिए ही आया हूँ। और फिर उसको वहाँ पर उसका डिलीवरी का जो किट वगैरह होता है सब कुछ दे दिया जाता है और एक बाइक उसको दी जाती है और कहा जाता है कि कल से ही तुम डिलीवरी का काम शुरू कर देना। अगले दिन से आकाश डिलीवरी का काम शुरू कर देता है। वहाँ पर वो बैठा रहता है। बहुत सारे 15-20 डिलीवरी बॉय होते हैं, सब एक एक करके सबका नंबर आता है और सबको डिलीवरी के लिए एड्रेस दिया जाता है और सामान दिया जाता है और सब अपना अपना ले करके और डिलीवरी के लिए जाने लग जाते हैं।
आकाश काफ़ी देर तक बैठ कर के यही देख रहा था। तभी मौसम थोड़ा ख़राब होने लग जाता है और लास्ट में वो मैनेजर आकाश को अपने पास बुलाता है और कहता है, आकाश इधर आ जाओ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए फटाफट ये जो पिज़्ज़ा है एक महिला के पास लेकर के जाना है और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। आकाश उस पिज़्ज़ा को लेता है, अपनी बाइक से लेकर के चल देता है। आकाश पढ़ा लिखा होता है, इसलिए गूगल मैप पे एड्रेस लगा देता है और उस जगह के लिए प्रस्थान कर देता है। थोड़ी देर के बाद उस घर में पहुंच जाता है जिस घर में वो पार्सल देना होता है। वहां जा कर के वो दरवाज़ा खटखटाता है, कॉल बेल को बजाता है तो देखता है कि थोड़ी देर के बाद एक काफ़ी खूबसूरत महिला दरवाजे को खोलती है। जब महिला खोलती है दरवाज़ा तो उस महिला को देख करके काफ़ी देर तक उसे देखता ही रह जाता है। ऐसी खूबसूरती तो आज तक उसने देखा ही नहीं था। उसे लोग कहते थे कि सऊदी अरब की महिलाएं और लड़कियां काफ़ी खूबसूरत होती हैं, भला की खूबसूरत होती हैं, लेकिन आज उसने प्रत्यक्ष देखा था। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी कदकाठी, और देखने के बाद उसकी नज़रें ही नहीं उससे हट रही थी। ऊपर से नीचे तक बार बार उस महिला को निहार रहा था। उस महिला की उम्र यही 27-28 साल के आसपास थी। काफ़ी खूबसूरत महिला थी और काफ़ी देर तक मंत्रमुग्ध होकर के उसे देखता रहता है। तो महिला समझ जाती है कि ये मुझे ही इतने देर से देख रहा है। तभी वो अपना हाथ पिज़्ज़ा के लिए आगे बढ़ाती है और तब जाकर के इसकी निद्रा भंग होती है और ये समझ जाता है कि पिज़्ज़ा इसको देना है और उसके बाद पिज़्ज़ा उसके हाथ में पकड़ा देता है। वो महिला पिज़्ज़ा लेकर के जाने लगती है। तभी उस महिला की नज़र बाहर पड़ती है। वो देखती है कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और जो पिज़्ज़ा उसको डिलीवरी करने के लिए लड़का आया हुआ आकाश, वो काफ़ी भीग चुका है। उस आकाश को अंदर आने के लिए कह देती है कि अंदर आ जाओ, तुम काफ़ी भीग चुके हो और बाहर मौसम ख़राब है, थोड़ा मौसम ठीक होगा उसके बाद तुम चले जाना। अंदर आकाश आ जाता है। वो उससे पिज़्ज़ा लेकर के और किचन में जाती है और किचन में पिज़्ज़ा रख करके और पैसे लेकर के वापस आती है। और जब आकाश को पैसे देने लग जाती है तभी अचानक से बिजली कड़कती है और इतनी तेज़ बिजली कड़कती है और इतना तेज़ आवाज़ होता है कि वो महिला डर जाती है और डर करके और भाग करके उसके सीने से चिपक जाती है और ज़ोर से आकाश को पकड़ लेती है। दोस्तों, जब आकाश ये चीज़ें देखता है तो हतप्रभ होकर के और बिल्कुल बुत बना रहता है। अब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इस महिला को क्या हो गया, क्या ये डर गई या जानबूझ करके मेरे साथ चिपक गई है, ये सोच रहा था। लेकिन जो भी हो रहा था उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर तक महिला उससे चिपकी रहती है और फिर उससे अलग होती है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो महिला का जो सिर है नीचे झुका होता है और आकाश का भी सिर नीचे झुका होता है। महिला उसको पैसे देती है और पैसे देने के बाद कुछ उसको टिप्स वगैरह भी देती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देती है। तभी आकाश उसके तरफ देखता है और कहता है, मैडम आपने ज़्यादा पैसा दे दिया है। वो कहती है, कोई बात नहीं, आप ले करके जाओ, जो भी पैसा है सब ले करके जाओ। वो कहता है, मैडम ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा क्यों दे रही हो। तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, इतनी बारिश में भीग करके इतना मेहनत करके आप आए हो, आप ले जाओ, मैंने खुशी खुशी आपको दिया है। और उसके बाद आकाश उस पैसे को ले लेता है और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वो सीधे अपनी कंपनी में पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद फिर खाना पीना खाता है और खाना वाना खाने के बाद फिर अपने रूम पर चला जाता है। रूम पर जा कर के वो रात को सोता है, लेकिन रात को उसको नींद ही नहीं आती है। वो सारा परिदृश्य उसके आंखों के सामने घूम रहा था। जिस तरह से वो महिला को पहली बार देखा था, उसकी सुंदरता को देखा था और उसके बाद उस महिला के साथ जो चिपका था, जो महिला अचानक से उसको अपने बाहों में भर ली थी, वो सारा परिदृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी भी महिला उससे अपने बाहों में भरी हुई है और अभी भी उसके पास में ही, उसके बगल में ही है। और यही चीज़ें सोच सोच करके और पूरी रात उसको नींद नहीं आती है, पूरी रात जगा रहता है। तकरीबन सुबह के 4-5 बजे के आसपास उसको हल्की सी नींद आती है और तब 1-8 घंटा सोता है और फिर उठ जाता है और फिर नहा धो करके और अपने कंपनी में चला जाता है काम पर। और उसके बाद अगले दिन भी वो सोचता रहता है कि काश फिर उस महिला का आता और फिर मुझे उस महिला के पास जाने का मौका मिलता। लेकिन 2-3 दिनों तक उस महिला का कोई भी डिमांड नहीं आता है, कोई भी बुकिंग नहीं आती है। तो काफ़ी वो परेशान होने लग जाता है और हमेशा उस महिला के बारे में, जब भी रात को सोता तो उसी के बारे में सोचता रहता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस महिला का ही जो चलचित्र था वही चल रहा था। उस महिला की सुंदरता ही उसके दिलो दिमाग में सिर्फ चल रही थी और डेली आने के बाद वो यही देखता था कि आज कहीं उस महिला का डिमांड आया होगा। लेकिन 2-3 दिनों तक नहीं आता है। 3 दिन के बाद फिर
शाम के 4 बजे के आसपास उस महिला का डिमांड आता है और महिला उस मैनेजर से कहती है कि जो लड़का लेकर के आया था पिज्ज़ा, उसी लड़के को भेजना, किसी दूसरे लड़के को नहीं भेजना। मैनेजर फिर आकाश को बुलाता है और आकाश को कहता है कि पिज्ज़ा जहाँ पर तुम लेकर के 3 दिन पहले गए थे वहीं पर लेकर के जाना है, स्पेशल डिमांड है और तुम्हें ही बुलाया गया था, किसी दूसरे को भेजना भी नहीं है। और इतना कहने के बाद मैनेजर मुस्कुराने लग जाता है और फिर पिज्ज़ा लेकर के उस दिन आकाश फिर उस घर में पहुंच जाता है। जब वहां जाता है तो उस दिन मौसम गर्म होता है, बाहर धूप होता है, पसीने से लथपथ होता है और उस घर का जब डोरबेल बजाता है तो महिला दरवाज़ा खोलती है और अंदर उसको इस बार अंदर सीधे बैठा लेती है ले आकर के और अंदर उसे बेड के ऊपर बैठा देती है, जो सोफ़ा होता है सोफ़ा के ऊपर उसको बैठा देती है और बैठाने के बाद सीधे किचन में चली जाती है और उसके लिए पानी लेकर के आती है। और इतनी धूप में वो जला हुआ था कि 1 गिलास पानी तुरंत गड़क जाता है। पानी पी लेता है, उसके बाद फिर 1 गिलास और उसको पानी ले आकर के लेती है, पानी वानी पी लेता है और पीने के बाद इधर उधर नज़रें घुमाने लग जाता है। उसे उस घर में कोई दूसरा नहीं दिख रहा था, वो काफ़ी परेशान लग रहा था और यही सोच रहा था कि क्या ये महिला अकेले ही रहती है। तभी वो महिला उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि इस घर में बाकी लोग क्यों नहीं हैं? तो इस घर में जो भी पुरुष हैं या जो भी दूसरे लोग हैं सभी लोग काम पर चले जाते हैं और सब शाम को रात को ही आते हैं, मैं ही अकेली रहती हूँ। इतना वो महिला कहती है और उसके बाद थोड़ी देर वो दोनों बात करते हैं और उसके बाद वो पैसा लेकर के और फिर निकल जाता है और सीधे कंपनी में चला जाता है। वहाँ जा कर के अपना बाकी जो डिलीवरी होता है वो डिलीवरी वगैरह करता है और फिर शाम को जब जा कर के बिस्तर पे सोता है तो वही चलचित्र उसके दिलो दिमाग में चलने लग जाता है और वही सोचने लगता है कि कितनी खूबसूरत महिला है और उस घर में कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा है, क्या ये सच बोली है या झूठ बोली है। और यही चीज़ें देखता रहता है और सोचता रहता है कि फिर से इस बार अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर उससे बहुत चीज़ें बात करूँगा, प्यार की भी बातें करूँगा और उसके बारे में भी पूरा विस्तार से बात करूँगा। लेकिन कई दिनों तक उस महिला का कोई डिमांड नहीं आता है। लेकिन 3-4 दिनों के बाद फिर शाम को एक डिमांड आता है और यही कहा जाता है उस मैनेजर से कि उसी लड़के को भेजना, दूसरा किसी को नहीं भेजना। फिर उस दिन मैनेजर उस आकाश को बुलाता है और कहता है भाई फिर से तुम्हारा ही डिमांड आया है और उस महिला ने कहा है कि उसी को भेजना, किसी दूसरे को नहीं भेजना। आखिर क्या बात है, बार बार तुम्हें ही क्यों बुला रही है? कुछ मुझे गलत लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो तुम लोग? अगर देखना ये सऊदी अरब है, यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो इसका यहाँ का पनिशमेंट बहुत हार्ड होता है, इसलिए ध्यान देना, कुछ ऐसी गलत हरकतें नहीं करना। तभी आकाश कहता है नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जो व्यवहार है और मेरी जो प्रोसेस है, मैं जो टाइम से लेकर के चला जाता हूँ, ये उस मैडम को ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो मुझे ही बुलाती है और बाकी कोई हमारे दोनों के बीच में कोई ऐसा चीज़ नहीं है। और उसके बाद वो उसका डिलीवरी ले लेता है और ले जा कर के उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ जा कर के डोरबेल बजाता है तो महिला जा कर के दरवाज़ा खोलती है और सीधे इसको अंदर बुला लेती है। अंदर बुला करके उसको सोफ़े के ऊपर बैठाती है और फिर उसके लिए पानी लेकर के आती है, पानी पिलाती है और दोनों बैठ करके और बातचीत करने लग जाते हैं। वो जो महिला होती है उससे पूछती है कि तुमने क्या कुछ खाना खाया या नहीं खाया? आकाश कहता है नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं खाया हूँ, लेकिन अभी डिलीवरी वगैरह करके जब मैं जाऊँगा तो जा कर के कंपनी में कुछ खाना पीना खाऊँगा। महिला कहती है कि यहीं पर खा लो मेरे साथ ही, ये जो पिज्ज़ा है हम दोनों मिल कर के खाते हैं। आकाश उसको मना करता है, कहता है नहीं मैडम, आपने मंगाया है अपने लिए तो आप आराम से बैठ कर के खाइए, आप किस लिए किसी और को देने की कोशिश कर रही हैं? मैं तो वहाँ जा कर के खा ही लूँगा, कुछ जो भी खाना होगा, आप आराम से खाइए। लेकिन वो नहीं मानती है और कहती है कि ऐसी क्या है, मैं पूरा पिज़्ज़ा खा भी नहीं पाती हूँ, इधर मुझे फेंकना पड़ता है या इसको ऐसे रख देती हूँ फिर दूसरे दिन ख़राब हो जाता है, इसलिए तुम भी अगर मेरे साथ बैठ कर के खा लोगे तो क्या दिक्कत है। और फिर किचन में जाती है और प्लेट दोनों के लिए ले करके आती है और दोनों में हाफ हाफ करके पिज़्ज़ा और उसको भी देती है, आकाश को भी, और अपने भी खाने लग जाती है। फ्रिज से जा कर के 2 कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल निकालती है और आकाश को भी देती है और अपने भी लेती है और दोनों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं। और जब खाते खाते दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। वो आकाश से पूछती है कि आकाश तुम्हारे परिवार में कौन है, क्या क्या है, कैसे कैसे है? तो आकाश अपने परिवार के बारे में सारी चीज़ें बता देता है, वो कहाँ का रहने वाला है, कौन सा गांव है, सारी चीज़ें बता देता है। फिर इससे पूछता है आपके बारे में
तो वो कहता है, उसको टाल जाती है और कहती है कि मैं किसी और दिन विस्तार से अपने बारे में तुम्हें बताऊंगी। और उसके बाद फिर आकाश को पैसे वगैरह देती है और फिर आकाश पैसे वगैरह लेकर के चला जाता है। लेकिन जब वो जाता है तो उसके साथ साथ में इससे उसका मोबाइल फ़ोन भी लेकर के जाता है, उसका नंबर लेकर के जाता है और दोनों फिर रात को एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। दोनों घंटे घंटे 2-2 घंटे एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लग जाता है। अब तो वो सऊदी महिला जब दिल करता था आकाश को अपने पास बुला लेती थी और आकाश और वो दोनों बैठ कर के काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहते थे। वो अकेला रहती थी, इसलिए जब उसका दिल नहीं लगता था तो आकाश को बुलाती थी और आकाश बैठ कर के बातें करने लग जाता है। थोड़े थोड़े दिनों के बाद आकाश को उससे इतना मोहब्बत हो जाता है, इतना इश्क हो जाता है कि एक दिन आकाश उसको छूने लगता है, उसका हाथ छूता है और उसके साथ प्यार करने की कोशिश करता है। तभी वो महिला उसको दूर कर देती है और कहती है, आकाश ये सब करने से पहले मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये सब करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और इसको जानने के बाद अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम मुझे छोड़ करके जा सकते हो। आकाश कहता है कि क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो तुम बताना चाहती हो, बता दो। तभी वो अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है, मैं एक काफ़ी गरीब परिवार से हूँ। मेरे माता पिता एक बड़े आदमी के पास काम करते थे। मेरे पिताजी एक अपार्टमेंट में चौकीदार का काम करते थे और उसी अपार्टमेंट के जो लोग 1-2 लोग थे, बड़े बड़े लोग, उनके घरों में चौका बर्तन का काम मेरी माँ करती थी और उसी तरह से मुझे पालती थी। मेरे बाद मेरी 2-3 बहनें भी थी, सबको वो ऐसे ही इधर उधर काम करके पालती थी। हमारे ही बगल में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसका एक बेटा था जो कि नकारा शराबी था और उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। मैं बचपन से ही काफ़ी खूबसूरत थी, बेशक गरीबी में फटे पुराने कपड़ों में रहती थी, लेकिन मेरी सुंदरता को देख करके उसकी आंखों में मेरी सुंदरता गड़ गई और वो मुझे पाने की कोशिश करने लगा। वो एक दिन मेरे माता पिता से जा कर के मेरा हाथ मांगने की कोशिश किया, लेकिन मेरे माता पिता उसके बारे में जानते थे, सब जानते थे कि ये नशा वगैरह करता है, इधर उधर आवारागर्दी करता है और मेरे माँ बाप मना कर देते हैं। फिर एक दिन जब मैं स्कूल से आ रही थी तो उसने मुझे किडनैप कर लिया और किडनैप करके और अपने घर लेकर के आ गया। एक फार्म हाउस था, वहाँ पर लेकर के आ गया और वहाँ पर 1-2 लोग और उसके साथ थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लग गया। मैंने देखा कि मेरी इज्जत आज तार तार हो जाएगी, तब मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी और मैं कही कि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो मुझसे शादी कर लो और शादी करने के बाद जो करना है मुझसे कर लो। इस तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, नहीं तो कोई मेरे साथ शादी नहीं करेगा और मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर वो लड़का मान जाता है और मुझे यहाँ पर इस घर में लेकर के आ जाता है और यहाँ पर शादी करके और मेरे साथ रहने लग जाता है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए अचानक उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट में जब उसकी मौत हो जाती है तो मुझे बहुत बड़ा आघात लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि वही एक था जो मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा था। बेशक वो नशेड़ी था और गलत काम करता था, लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में सोचता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़े अमीर बाप का वो बेटा था। ये सारी जो आलीशान मकान जो देख रहे हो ये सब उसी के नाम पर है। उसकी और भी बहुत सारी यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ हैं, उस सब का मालिक मुझे बना करके गया है और वो इस दुनिया से चला गया। तब से मैं यहाँ पर अकेले ही हूँ। इसके बाद मैं अपने माता पिता के पास भी जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे माता पिता ने अपने घर से ये कह करके भगा दिया कि तुम किसी और लड़के के साथ भाग गई हो, गांव में तुम्हारा हल्ला हो चुका है और अगर तुम यहाँ पर हमारे पास रहोगी तो हमारी जो 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं उनकी शादी विवाह नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम दूर ही रहो, यहाँ पर मत आओ। और तब से मैं आकर के यहीं पर रहने लगी हूँ, अकेले ही रहती हूँ और किसी भी तरह से ज़िंदगी काटती हूँ। तभी आकाश कहता है कि उस दिन तो तुमने कहा था कि और भी इस घर में लोग हैं जो शाम को आते हैं। तब वो कहती है वो सारी चीज़ें मैंने झूठ बोला था। अब इतना जानने के बाद भी अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हो, मुझे अपना बनाना चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ कि जीवन भर तुम्हारा बन करके रहूँ और तुम अगर मुझसे दूरी करना चाहते हो, दूरी बनाना चाहते हो तो दूर रह सकते हो। आकाश उसकी सारी बातें सुनने के बाद आकाश की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और कहता है कि इतनी तकलीफ़, इतनी दर्द तुम्हारे जीवन में छुपा हुआ है, इसको सब कुछ सुनने के बाद कोई ऐसा ही आदमी होगा
जो तुमसे दूरी बनाने की कोशिश करेगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने तो हमेशा अच्छा ही काम किया है, और तुम्हारे साथ अगर इतनी गलतियां हुई हैं तो इसमें तुम्हारा क्या दोस्त है। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी भी एक शर्त है और वो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम सऊदी अरब की हो, तुम काफ़ी खूबसूरत हो, और सऊदी अरब में जो आकर के शादी कर लेता है तो मुझे पता चला है कि यहाँ से सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं उनको फिर उनके देश जाने नहीं देती। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माता पिता का भी सेवा करूँ और तुम्हारे साथ भी रहूँ। इसलिए मैं जब सऊदी अरब से अपने घर जाऊँगा, अपने माता पिता के पास जाऊँगा, तो कभी भी तुम मना नहीं करोगी, और मैं अपने माता पिता को यहाँ पर ले आकर के तुम्हारे साथ रखना चाहूँगा, तब भी तुम मना नहीं करोगी। वो हंसने लग जाती है और कहती है, मैं क्यों मना करूँगी, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे सिर पर किन्हीं बुजुर्गों का हाथ हो और हमारा एक भरा पूरा परिवार हो। आप माता पिता को यहीं पर लेकर के आइए और मैं अपने आपके माता पिता के साथ अपना माता पिता समझ करके उनको अपने साथ रखूँगी और हम लोग काफ़ी हंसी खुशी से रहेंगे। आप अगर चाहोगे कि आपके गांव, आपके घर चल कर के रहने, वहाँ भी चल के रहने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप जैसे रखोगे, आप मेरे आज के बाद पति रहोगे, और आप जैसे रखोगे वैसे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब ये बातें आकाश सुनता है तो उसकी इस तरह की बातें सुन करके आकाश की आंखों से आंसू बहने लग जाता है, और फिर वो आकाश के आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद दोनों गले लग जाते हैं। अगले दिन वहीं पर जो सऊदी अरब का जो कोर्ट है, कोर्ट में जा कर के और दोनों की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद वहाँ की आकाश को नागरिकता मिल जाती है, और आकाश वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ खूब हंसी खुशी से रहने लग जाता है। बीच बीच में कभी भी जब कोई त्यौहार होता है या कुछ भी होता है तो उसे ले करके इंडिया भी आता है, अपने माता पिता के पास भी कुछ दिनों तक टाइम एक्सपेंड करता है, और फिर उसके बाद पति पत्नी फिर वहाँ चले जाते हैं। बीच बीच में वो अपने माता पिता को भी वहाँ पर बुलाता रहता है, और 2-3 महीने माता पिता भी वहाँ पर काफ़ी हंसी खुशी से उनके साथ रह करके अपना टाइम स्पेंड करके और फिर इंडिया आ जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद इन दोनों का एक बेटा और 1 साल के बाद ही एक बेटी होती है। बेटा बेटी जब इनके जीवन में आ जाता है तो उस महिला का, जिसका जीवन तहस नहस हो चुका था, जो बर्बाद कर चुका था कुछ लोगों ने उसके जीवन को, उसका जीवन आबाद हो जाता है, और दोनों पति पत्नी काफ़ी हंसी खुशी से अपना ज़िंदगी निर्वाह करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये थी एक कहानी एक सऊदी अरेबिया की महिला की, जिसका जीवन बर्बाद हो चुका था, लेकिन हमारे एक भारतीय लड़के ने उसके जीवन को आबाद कर दिया था, और दोनों मिलकर के काफ़ी अच्छी ज़िंदगी को एक्सपेंड कर रहे थे। आपको कहानी अगर अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।